हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज द डिराइव द लेंस फार्मूला फॉर convex lens when the image formed by the object is virtual. आज हम ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था वो था रियल इमेज के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज जो है वो क्या होती है आपकी इरेक्ट होती है। इसमें जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो होती है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, और इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आज हम इसका फार्मूला जो है वो डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेंस फार्मूला है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या होता है, दैट इज 1/f is equals to 1/v minus 1/u। इसको हमने डिराइव करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में आपका जो है दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेंस बनाएंगे, अब एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जितना लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, तभी आपका जो डायग्राम है वो सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ का नाम दे देते हैं। तो एफ जो है वो इसका क्या है फोकस, ठीक है। और 2f जो है वो क्या है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जितना f आपने लेफ्ट साइड पे लिया है उतना ही f आप क्या लोगे राइट साइड के ऊपर, ठीक है। और ये आपका हो गया 2f। तो जब भी वर्चुअल इमेज होती है तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है that should be between optical center and focus, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, that is object, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है इसमें जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, ये रे क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें ये आफ्टर प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइन क्या है फोकस से पास हो रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है वो एज सच ही आगे निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये रेस क्या है डाइवर्जिंग है, इधर से ये इन दूर दूर जा रही है, दैट मीन्स कि हम इन रेस को क्या कर सकते हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। मान लो इस रे को मैं आगे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जहां पे भी ये मीट करेंगी वहां पे इसकी क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी, ठीक है। जिस तो यहाँ पे ये मीट करी है एट दिस पॉइंट, तो ये इसका क्या बना इमेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, और इमेज को हम लोग नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनी है और मैग्नीफाइड बनी है। तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एरो हेड हम लोग डाल देते हैं, ये जाएगी फोकस से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है वो कहीं भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, वो सीधा एज सच निकल जाती है। तो जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे इसकी क्या बनी इमेज बनी, ठीक है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन में ये चीज लिख सकते हैं कि कंसिडर a convex lens
of focal length, कैपिटल F नाम दिया हमने, ठीक है। Let us place an object. Let us place an object AB between optical center O and principal focus F of the lens. The ray parallel to principal axis will pass through F after going refraction. The ray passing through optical center O does not go any refraction. When we backward produce these rays, they will meet on same side of object, and the image is produced at A dash B dash, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कंस्ट्रक्शन। तो अब वर्किंग में आपने क्या करना है, इसमें हमने फिर से वही ट्रायंगल्स लेनी है, ठीक है। तो जिसमें एक बार प्रिंसिपल फोकस कॉमन होगा और एक बार क्या कॉमन होगा आपका, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, ठीक है। एक बार ऑप्टिकल सेंटर और एक बार फोकस और ऑब्जेक्ट लेना है और इमेज लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल फोकस कॉमन। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ए ओ बी ट्रायंगल बन रही है, ये ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल हो गई, एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। तो पहले हमने ऑप्टिकल सेंटर वाली ट्रायंगल लिया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स बन रही है, तो इसमें एक एंगल तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश। तो ये रीजन क्या है इनका इक्वल होने का, दैट इज कॉमन एंगल, ठीक है। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या है आपके 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दैट इज एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ बी डैश ए डैश, दैट इज थर्ड एंगल इक्वल्स टू थर्ड एंगल। तो देयरफॉर द ट्रायंगल्स AOB similar to triangle A dash O B dash। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी साइड्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो साइड्स इक्वेट करते हैं परपेंडिकुलर और बेस वाली। तो इमेज में परपेंडिकुलर है A dash B dash और बेस ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल में है AB परपेंडिकुलर, ठीक है। और इधर आपका बेस क्या है, OA dash ओवर OA। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसमें कॉमन लेंगे कौन सा, जिसमें क्या कॉमन है, फोकस, ठीक है। अब देखो ए बी एफ तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रही, तो यहाँ ए बी के पैरेलल क्या है, ओ एम, तो ये भी ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ओ एफ एम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एफ एम
एंड ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, ये पूरी आपकी सही ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें एंगल जो है आपका ओ एफ एम इक्वल्स टू एंगल ए डैश एफ बी डैश। तो ये वाला आपका जो है ट्रायंगल, तो ये क्या बन रहा है आपका सेम। ठीक है, इसमें भी रीजन क्या आएगा आपका, दैट इज कॉमन है। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या बनेगा, दैट इज एफ ओ एम इक्वल्स टू एंगल एफ ए डैश बी डैश। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड एंगल आपका क्या बन गया, दैट इज ओ एम एफ इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश एफ, दैट इज थर्ड एंगल इक्वल्स टू थर्ड एंगल। तो आपकी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर सिमिलर, दैट इज ओ एफ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, ये ट्रायंगल्स जो है वो आपकी सिमिलर हो गई। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे साइड्स इक्वेट करते हैं, दैट इज ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ओवर बेस ओ एम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो है आपकी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ओ एम। ठीक है, और इधर से आपका बेस जो है वो क्या बन रहा है, ओ ए डैश ओवर ओ एम। ठीक है, तो यहाँ से ओ एम जो है वो क्या है, पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ आप इसको चेंज कर सकते हो, एम की जगह ए बी लिख सकते हो। तो देयरफॉर क्या यहाँ क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू ओ ए डैश ओवर ओ एफ। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज बाय इक्वेटिंग 1 and 2 by equating 1 and 2 we get, that is देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश ओवर ओ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आएगा बच्चे, ट्रायंगल बने थे ए, सॉरी यहाँ पे ए डैश एफ पर, ए डैश एफ। ठीक है, तो ये ए डैश एफ आएगा, तो दैट इज ए डैश एफ ओवर ओ एफ। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका बेस जो बन रहा था इस ट्रायंगल का, ए डैश एफ बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम लोग अब लिख देते हैं जो ओ ए डैश है, देखो इधर साइड वाला आपका क्या बनेगा, ये फोकस यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका प्लस एफ आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड है तो माइनस यू। ठीक है, और इमेज भी इस साइड है तो वो क्या आएगी, माइनस वी। ठीक है, क्योंकि इस साइड वाली हम क्या लेते हैं माइनस, और इस साइड वाली क्या लेते हैं प्लस में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, डेट इज कि ओ ए डैश जो है वो आपका क्या है, माइनस वी। ओ ए क्या है आपका, माइनस यू। ठीक है, ओ एफ क्या है आपका, प्लस एफ। और ए डैश एफ, सारे जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेने होते हैं, हमने ऑप्टिकल सेंटर से। तो ए डैश एफ को आप कैसे लिख सकते हो, ए डैश ओ प्लस ओ एफ। ठीक है, दैट इज ए डैश ओ प्लस ओ एफ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज ए डैश ओ क्या है, माइनस वी, और ये क्या है आपका प्लस एफ। अब ये वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन में, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस वी ओवर माइनस यू इक्वल्स टू माइनस वी प्लस एफ ओवर एफ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, यहाँ से माइनस वी एफ इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड both sides by u v f। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इक्वल्स टू यू वी ओवर यू वी एफ माइनस यू एफ यू वी एफ। तो यहाँ से वी एफ और वी एफ कैंसल आउट हो गए, तो ये आपका क्या रह गया, माइनस वन बाय यू इक्वल्स टू यू भी कैंसल आउट हो गए, तो क्या बन गया, वन बाय एफ। तो माइनस यहाँ से u और f कैंसल आउट हो गए, क्या बन गया, माइनस वन बाय वी।
ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इस साइड ले जाओगे तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। आपने क्या किया है, यहाँ पे ये जो 1/v था, इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो उसको पहले लिख दिया, तो -1/u तो था यहाँ पे और 1/f ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लेंस फार्मूला फॉर वर्चुअल इमेज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो एक आपका एक रह गया कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस में भी आपकी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और भी आप वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट ऑन द यूट्यूब, आपको वीडियो कैसी लगी बच्चे, समझ में आया कि नहीं, आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हो कि मैं सबसे पहले करूँ, आपको समझाऊं, ठीक है। यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल। So thanks a lot and all the best for your exams. Okay, thank you.